सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है पैरासिटिज्म इन क्रूस्टेशिया। सिनॉप्सिस में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ पैरासिटिज्म इन क्रूस्टेशिया, कॉमन पैरासिटिक क्रूस्टेशियंस, एडाप्टेशंस फॉर पैरासिटिज्म, इम्पैक्ट ऑन होस्ट ऑर्गेनिज्म, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो ये है सिनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। क्रूस्टेशिया आर्थ्रोपोड का एक सब ग्रुप है जिसमें श्रिम्प, क्रैब्स, लॉबस्टर और कई अन्य एक्वाटिक स्पीसीज शामिल हैं। कुछ क्रूस्टेशियंस ने पैरासाइटिक लाइफस्टाइल अपनाया है जो उन्हें एक होस्ट पर निर्भर बना देता है। पैरासिटिज्म क्रूस्टेशियंस में एवोल्यूशनरी अडाप्टेशन को शो करता है और इसे कई प्रकार के होस्ट पर देखा जा सकता है, जैसे कि फिश और अन्य मरीन एनिमल्स। डेफिनेशन: पैरासिटिज्म एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसमें पैरासाइट होस्ट पर अपने न्यूट्रिशन और सर्वाइवल के लिए डिपेंड करता है, जिससे होस्ट को हानि पहुंचती है। टाइप्स ऑफ पैरासिटिज्म इन क्रूस्टेशिया। फर्स्ट है एक्टोपैरासिटिज्म। कुछ क्रूस्टेशियंस जैसे कि फिश लाइस एक्टोपैरासाइट्स होते हैं जो होस्ट की स्किन या गिल्स पर अटैच होकर उन्हें हार्म पहुंचाते हैं। ये होस्ट की सरफेस से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं और फिश की हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये पैरासाइट होता है जिसे हम कहते हैं एक्टोपैरासिटिज्म। एक्टोपैरासाइट्स जो कि फिशेज में उनकी स्किन पे सरफेस पर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट आता है एंडोपैरासिटिज्म। कुछ पैरासाइटिक क्रूस्टेशियंस जैसे कि राइजोसेफेलेंस एंडोपैरासाइट्स होते हैं जो होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं। ये पैरासाइट्स होस्ट के टिश्यू में पेनिट्रेट कर जाते हैं और वहां से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। राइजोसेफेलेंस जैसे पैरासाइट्स अक्सर अपने होस्ट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, एंडोपैरासिटिज्म में क्या होता है, जो पैरासाइट होते हैं वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर सर्वाइव करते हैं और उनके टिश्यू में पेंट्रेट करके उनके अंदर एंटर करते हैं, जिससे उनका रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट आता है पैरासाइटिक क्रूस्टेशियंस, सॉरी, पैरासाइटिक कैस्ट्रेशन। राइजोसेफेलन पैरासाइट्स में पैरासाइटिक क्रस्टेशंस का फेनोमेन देखा जाता है, जहां पैरासाइट होस्ट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंट्रोल में ले लेता है और उनकी रिप्रोडक्शन एबिलिटी को सपोर्ट कर देता है। यह होस्ट की एनर्जी को इनडायरेक्ट कर देता है पैरासाइट की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में। कॉमन पैरासाइटिक क्रूस्टेशियंस, फिश लाइस एर्गुलेंस एक एक्टोपैरासाइटिक क्रूस्टेशियंस है जो फिश की स्किन और गिल्स के से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। ये फिश के रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, जिससे फिश की हेल्थ डिक्लाइन हो सकती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं फिश लाइस, जो कि इसकी सेल सरफेस पर रहता है और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है राइजोसेफेलांस ब्रांकलेस। राइजोसेफेलांस होस्ट के अंदर एंडो पैरासाइटिक की तरह रहते हैं और उन्हें टिश्यू में डीपली एम्बेडेड हो जाते हैं। ये होस्ट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कैस्ट्रेट कर देते हैं और उनकी रिप्रोडक्टिव एनर्जी को अपने ग्रोथ में यूज करते हैं। नेक्स्ट है एसोपोड्स। कैमेट्रिया एक्जिगुआ एक पैरासाइटिक आइसोपोड है जो फिश के टंग पर अटैच होकर धीरे धीरे उसे रिप्लेस कर देता है। यह पैरासाइट फिश के टंग की फंक्शन को टेक ओवर कर लेता है और फिश के माउथ से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। नेक्स्ट है एडाप्टेशन फॉर पैरासिटिज्म, अटैचमेंट स्ट्रक्चर्स। पैरासाइटिक क्रूस्टेशियंस में क्लॉज, हुक्स और सकर्स जैसे अटैचमेंट स्ट्रक्चर होते हैं जो उन्हें होस्ट पर फैमिली अटैच होने में मदद करते हैं, जैसे कि एंगुलस के पास पावरफुल सक्शन कप्स होती है। मॉडिफाइड बॉडी स्ट्रक्चर। पैरासाइटिक क्रूस्टेशियंस के बॉडी स्ट्रक्चर उन्हें पैरासाइटिक लाइफस्टाइल के अनुरूप मॉडिफाई कर चुके होते हैं। राइजोसेफेलेंस के शरीर फिलामेंटिनियस स्ट्रक्चर में चेंज हो चुका होता है, जिससे वे होस्ट के टिश्यू में आसानी से एम्बेडेड हो जाते हैं। इम्यूनोवेजन। कुछ पैरासाइटिक क्रूस्टेशियंस ने ऐसे अडाप्टेशन डेवलप किए हैं जो उन्हें होस्ट के इम्यून रिस्पॉन्स से बचाते हैं। ये अडाप्टेशन पैरासाइट्स को होस्ट में सर्वाइव और थ्राइव करने में मदद करते हैं। इम्पैक्ट ऑन होस्ट ऑर्गेनिज्म। पैरासाइटिक क्रूस्टेशियंस होस्ट ऑर्गेनिज्म की हेल्थ को कई तरीकों से इफेक्ट करते हैं। ये होस्ट की ग्रोथ को स्लो डाउन करते हैं, उनकी इम्यूनिटी को वीकन करते हैं और इन सर्वर केसेस रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज को भी सपोर्ट कर देते हैं। ये इम्पैक्ट्स ओवरऑल एक्वाटिक इकोसिस्टम में फिश पॉपुलेशन को इफेक्ट कर सकते हैं।
कंक्लूजन देखेंगे, क्रुस्टेशियंस पैरासिटिज्म एक कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स फिनोमेन है जो हमें पैरासाइटिक एडेप्टेशंस और होस्ट पैरासाइटिक रिलेशनशिप के बारे में गहरी समझ प्रदान करता है। पैरासाइटिक क्रुस्टेशियंस का स्टडी उनके एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस और एक्वाटिक इकोसिस्टम में उनके इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स को समझने में इंपॉर्टेंट है। तो यह इसका कंक्लूजन रेफरेंस में है इनवर्टिब्रेट जूलॉजी बाय रॉबर्ट ब्रांस एंड इनवर्टिब्रेट बाय आर एल कोटपाल।